वीक में यही होता है कि एवरी वीक अगर मैं लेकर आऊँ तो मैं 200, 300 या 250 या 350 इस तरह सामान ले आती हूँ। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर एक वीक में ना लेकर आएँ, 2 वीक का इकट्ठा लेकर आएँ तो 500 तक ले आती हूँ। तो आज मैंने यही इरादा था कि चलो 500 के अंदर अंदर मैं सामान ले आती हूँ, क्योंकि आज मैंने रमज़ान की भी कुछ चीज़ें ऐड की थी, जिसमें चिकन ब्रेस्ट थी और चिकन विंग्स था, चिकन स्ट्रिप्स थी और चीज़ थी, और इसके अलावा पफ पेस्ट्री थी, समोसा पट्टी थी, रोल पट्टी थी, इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो 500 तक बन जाए, 450 तक बन जाए तो ठीक है। लेकिन जब मैं कैश काउंटर पे आई तो इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी, इतना मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने लंच भी नहीं किया था। तो हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया, केयरफोर से कुछ लेके खा लेती। लेकिन इतनी ज़्यादा क्राउडिंग थी कि कुछ समझ नहीं लग रही। जब मैं काउंटर पे आई तो मेरे उसने 750 दरम बना दिए। ये देखें 751 दरम उसने बना दिए। तो मैं एकदम से हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ भी कोई महंगी चीज़ नहीं ली है, तो मैंने क्या ले लिया है जो मतलब इतने ज़्यादा पैसे हो गए। तो हस्बैंड बाहर गाड़ी में थे, मुझे पिक करने के लिए आए थे। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अंदर आए, मेरे पास तो सिर्फ 500 का, मैं 500 का सोच के आई थी, तो पैसे और चाहिए। तो हस्बैंड ने फ़ौरन आके पैसे निकाल के तो मुझे दिए, मैंने पे किए। तो उसके बाद मैं सारा टाइम सोचती थी कि मैंने इतना महंगा क्या लिया है जो मतलब कि 700-800 रुपया बन गया है। तो मैं इतनी परेशान हस्बैंड मुझे बोलते हैं कोई बानी चीज़ें शॉर्ट हुई हैं, महंगी हुई होंगी। नॉर्मली ये चीज़ें शॉर्ट नहीं होती, नॉर्मल तुम लेती हो तो तुम्हें इसलिए एक्सपेंसिव लग रही हैं, कोई चीज़ ऑफर में नहीं लेनी होनी, लेकिन मैं हमेशा हर चीज़ ऑफर में ही लेती हूँ। एनीवेज मुझे डाउट तो था, तो अभी मैंने ये देखा है तो मैं इतनी मतलब कि हैरान हुई हूँ कि में फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह का हुआ है। और मैं ये चीज़ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल जिस तरह का माहौल जा रहा है, हमारे दिमाग इतने परेशान होते हैं कि हम जितने मर्जी कॉन्शियस होकर चलें फिर भी हमसे गलती हो ही जाती है। तो मैंने आगे देखा तो आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखें गार्लिक बैग के उसने जो प्राइस है ना, ये आपको शायद लाइट की वजह से सही नज़र आए या नहीं, चलें देख लें जैसा भी नज़र आता है। गार्लिक बैग के उसने 15 दरम लगाए हुए हैं, 16 दरम। कोई भी गार्लिक 16 दरम का होता ही नहीं है, इतने का कभी भी नहीं हुआ। मैंने तो आज तक कभी भी इतने का नहीं लिया। तो ये देखिए उसने गार्लिक बैग के, और गार्लिक बैग कितना है, सिर्फ इतना। तो 16 दरम का ये कभी भी नहीं हुआ। ये 3 दरम 4 दरम में हद 5 to 6 दरम होता है, महंगे से महंगा भी 7 दरम का होता है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा नीचे आई तो ये उसने फ्रेश हर्ब्स बंच के 190 दरम लगाए हुए हैं। आई मीन 200 दरम का कौन सा हर्ब बंच उसने मुझे दे दिया है। ये देखिए मैंने मार्क किया, और अब मैं सुबह जाऊंगी। चले मैं समझी कि शायद भीड़ है, परेशानी का आलम है, बाहर अफरा तफरी काफ़ी होती है, उससे गलती हो गई होगी कैशियर से। लेकिन चलो एक टाइम गलती हुई, 2 टाइम गलती हुई, आपको मैं दिखाती हूँ कितना टाइम गलती हुई है। ये मैंने टैंक लिया था जो कि मैंने ऑफर में लिया था, और ये 17 दरम का। तो ये यहाँ पे उसने 34 दरम लगाए हुए हैं। 34 दरम का ये उसने मुझे दिया है, तीसरी गलती। और उसके बाद ये पास्ता है जो कि 13 दरम का था, और उसने एक दफ़ा 13 दरम लगा दिए हैं इस एमरात मकरोनी के। 13 दरम उसने लगा दिए हैं, और उसके बाद दोबारा से उसने 2 दफ़ा से इसके पैसे लगाए हैं। तो आई मीन 300 दरम या आई थिंक 260 दरम की चीज़ उसने ज़्यादा लगाए हैं, जो कि मतलब मैंने अपनी सोच के मुताबिक 500 का सामान लिया था, तो वो 500 दरम का ही था। लेकिन आई डोंट नो उसने इस तरह की गलती क्यों की है। ये फर्स्ट टाइम केयरफुल में मेरे साथ हुआ है, और 1 2 3 4 5 दफ़ा उसने ये मिस्टेक की है। और अभी सुबह जाके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं गुस्सा हुई हूँ कि ऐसा क्यों। और ये है पास्ता का पैकेट जो कि उसने 3 दफ़ा लगाया है, और ये टैग है जो कि 17 दरम का था, और उसने 34 दरम का लगाया। एनीवेज अब हम सुबह जाएंगे उससे जाके कहेंगे कि ये मतलब कि उसने क्या किया और ऐसा क्यों किया है। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद रश की वजह से कैश काउंटर पे परेशान होगी या कुछ भी। लेकिन ऐसे भी क्या परेशानी की एक गलती 5 दफ़ा की जाए। तो चले
अभी सुबह जाते हैं, देखते हैं। और उसके अलावा ये पुफा केयरफुल में गई थी, वो जो इशू था उसे सोल्व करने के लिए, और कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी वो मैं लेकर आई हूँ। उनमें से ये मैं अल इस्लामी के हॉट डॉग लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले हैं। ये वैसे तो 3 पैकेट जो हैं ये 10 दिरहम के मिलते हैं, लेकिन ये 6 पैकेट जो हैं वो 15 दिरहम के मिले हैं और ये मैंने लिए हैं। और उसके पाक लोपाक का मक्खन लिया है, ये 23 दिरहम का मिला है। वैसे ये जो है ये 15 दिरहम का आई थिंक एक होता है, तो ये 223 के मिले हैं। उसके अलावा ये अल लाली की टमाटो पेस्ट, टमाटर काफ़ी महंगे होते हैं, समटाइम नहीं भी अवेलेबल होते, तो घर में ये पड़ी हो तो इंसान डाल लेता है। और ये तकरीबन 13 दिरहम की उस दिन लगी हुई थी, लेकिन आज मुझे 11 दिरहम की मिली हैं। और उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ऑरेंज जूस, जैसा कि रमज़ान में ऑरेंज जूस लेमन जूस कह रही हूँ, जैसा कि रमज़ान में लेमन जूस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेमन महंगे हो जाते हैं। और वैसे भी समटाइम रमज़ान में इतने हम मसरूफ़ होते हैं कि हम मतलब कि नहीं स्क्वीज़ कर पाते, तो ये सब्स्टिट्यूट लेमन जूस है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने में। तो इसमें काफ़ी तरह के आते थे, मैंने इस दफ़ा ये मामा का लिया है यूज़ करने के लिए। और अभी बेटे को यहाँ पे पफ बना के दे रही थी, और हस्बैंड के लिए मैंने रखी हुई थी चाय। जैसे मैं बाहर से आई तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चाय बना दो, तो यहाँ पे रात को मेरा सूखा धनिया गिर गया था। एनीवेज अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बैंगन लेकर आई हूँ एक सब्ज़ी, जैसा कि सब्जियाँ काफ़ी महंगी हुई हैं। टमाटर लेकर आई हूँ, ये लस्सी है, ये भी बहुत मज़े की होती है सफ़ा की। और उसके अलावा ये मैं लेकर आई हूँ WC क्लीनर, ये केयरफॉर का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये लेकर आई हूँ मैं 2 टिफ़िन, ये 10 दिरहम के मिले हैं, 2 काफ़ी अच्छे थे, मैंने ले लिए। और ये दूध दही है बेसिक यूज़ के लिए। ये है मायोनी, ये मोज़रेला चीज़ है। पफ पेस्ट्री ख़त्म हो गई थी, टैंग लेकर आई हूँ। पफ पेस्ट्री सारी बना ली थी, तो मैं और ले आई ताकि दोबारा यूज़ के लिए पड़ी हो। उसके अलावा ये टैंग लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी चिप्स है, पुफक उमान, ये ओमान की है और ये बहुत ही अच्छी है। मेरे हस्बैंड लोग बचपन से ही खाते हैं और मैं भी अभी खाती हूँ। इस पर हॉट सॉस डाल के खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और ये 6 दिरहम की मिली थी, ये भी ले आई हूँ। और ये बन बर्गर लेकर आई हूँ कल दोपहर में बर्गर बनाने के लिए। और ये लेकर आई हूँ खुबस, कल रात में हम शायद कुछ ऐसा बनाएं जो कि खुबस यूज़ हो जाए, तो जब भी कभी केयरफुल में जाऊँ ये चीज़ें ले आती हूँ अगले दिन यूज़ के लिए। और उसके अलावा ये मार्स की चॉकलेट लेकर आई हूँ, क्योंकि सिंगल सिंगल चॉकलेट लेनी काफ़ी महंगी पड़ जाती है, इसलिए ये मैं इकट्ठी ले लेती हूँ। केयरफुल में ये 3 पैकेट लगे होते हैं 20 के, लेकिन अभी 2 पैकेट 20 के लगे हुए थे, तो मैंने ले लिए क्योंकि चाहिए थी। और ये टैंग है, ये 3 लीटर मुझे मिला है 18 दिरहम का। और ये रैम्बो लेकर आई हूँ, इसकी चाय बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है इसकी चाय, और ये मैं 15 दिरहम का लेकर आई हूँ। उसके अलावा अंगूर लाई थी, तूर दाल ख़त्म हुई थी वो लाई थी। ये कैबिज लेकर आई थी मैं इसके स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। और ये लेकर आई हूँ रेड मूली लेकर आई हूँ। लेमन भी ले लिए थे, क्योंकि बिरयानी वगैरह में कुछ लेमन जो है वो साबित भी डालने पड़ते हैं, जूस नहीं भी डाला जाता, तो इसलिए 2 ले आई हूँ बेसिक ज़रूरत के लिए। और उसके अलावा ये लेकर आई हूँ बाथरूम में यूज़ करने के लिए, ये फ़नाइल है, बाथरूम में रखना बहुत अच्छा होती है, इससे जर्म्स मरते हैं। और ये मेरे स्टोरेज बैग ख़त्म हुए थे, ये लेकर आई हूँ। और बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी, और साथ साथ जो भी चीज़ ख़त्म होती है ले आती हूँ, जो भी ज़रूरत होती है। एयरपोर्ट के काम से ख़त्म होने के बाद हम लोग 3 से 4 जगहों पे गए थे अपनी सारी चीज़ें पूरी करने के लिए। और कहाँ-कहाँ गए और कहाँ-कहाँ से क्या चीज़ें ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ नेस्टो से, ये ऑयल है, और ये मैं थोड़ी ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और बहुत ही रिफाइंड होता है, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और खाना पकाने के बाद खाने के ऊपर भी आता है ये ऑयल। और ये देखिए ये कितना रिफाइंड है और साफ़ सुथरा है, और मुझे बस यही पसंद है। और इसके साथ ये मिला है काओगी, ये वैसे कभी किसी सुपरमार्केट में बहुत ही किलिंग ऑफर लगे तो 20 दिरहम का भी मिल जाता है, बट ये बहुत बाय चांस होता है, और 1 और 2 डे की ऑफर होती है। एक डिस्काउंट सेंटर में मैंने एक दफ़ा देखा था, और वैसे ये 24 का भी मिल जाता है, 26 का भी, 28 का भी। और ये मिला है इसके साथ, ये मतलब कि इस वक्त नेस्टो में लगा हुआ है, और हाशिर में एक सुपर मार्केट है वहाँ भी देखा है मैंने, वहाँ लगा है। और इसके साथ एक ये मुझे मिला है करौली का प्योर काऊ घी, जो कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान में देसी घी के पराठे बनाने में यूज़ हो सकता है, तो मैंने लिया है। ये 30 दिरहम का मिला है दोनों घी, और साथ में ये।
तो वाओ वाओ, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा देसी घी है जो इसके साथ फ्री में मिला है। तो शायद ये मैं और मंगवाऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छी घी है। और इसके अलावा हम पाकिस्तानी सुपर मार्केट गए थे, वहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये करशी का जोहर जो शानदार लेकर आए हैं, और ये 10 दिरहम का मिला है। और ये दही बलिया लेकर आए हैं, ये भी 10 दिरहम की मिली है। बहुत अच्छा करते हैं वो लोग जो पाकिस्तान जाते हैं और दही बलिया ले आते हैं। मैं लेकर आई थी लेकिन मेरी फिनिश हो गई, तो अभी मैं दोबारा यहाँ से लेकर आई हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ फ्रूट चाट मसाला, जो कि नॉर्मल जगहों से नहीं। तो ये मैं हाशिम से थोड़ा सामान लेकर आई थी, आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। ये सूखा धनिया ख़त्म हो गया था, ये लेकर आई हूँ, ये 3 दिरहम का मिला है। इतना पैकेट आप पाकिस्तानी सुपर मार्केट से लेते हो तो आपको 7 दिरहम का मिलेगा, और बयारा का भी थोड़ा महंगा ही मिलेगा, लेकिन ये 3 दिरहम का आया है। और ये राजमा लेकर आई हूँ, ये भी चाहिए थे, बनाने हैं। और ये बेसन लेकर आई हूँ, ये 3 दिरहम का देखिए मुझे मिला है। हाफ के जी मिला है 3 दिरहम का। और बयारा का 5 दिरहम का आई थिंक हाफ के जी है, या 7 दिरहम का है, आई थिंक सो। और ये चिकपीस लेकर आई हूँ 2 तरह के, एक मोटे वाले और एक पतले वाले। मैंने पाकिस्तानी सुपरमार्केट पे चिकपीस देखे हैं तो इतने गंदे लगे हुए थे, मतलब कि उनके अंदर इतने ज़्यादा ख़राब थे, और वो 8 दिरहम का पैकेट था। और जैसा कि ये 620 ग्राम है, तो वो थे हाफ के जी। तो ये छोटे और बड़े वाले चने लेकर आई हूँ। मैं हर दफ़ा डब्बे वाले चने यूज़ करती हूँ रमज़ान में, लेकिन इस दफ़ा मैं डब्बे वाले यूज़ नहीं करूँगी। एक तो वो महंगे भी पड़ते हैं, और एक वो उनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, पेट ख़राब करते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम है मैं रमज़ान में चने जो हैं वो फ्रेश वाले बना के तो फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। और आलू चना चाट और दही भल्ले जिसमें भी यूज़ करने हैं उसमें होंगे। तो अभी मैं डब्बे वाले यूज़ नहीं करूँगी, वरना मैं आपको दिखाती होती हूँ कि मैं डब्बे वाले यूज़ करती हूँ। और ये कॉर्न लेकर आई हूँ, ये भी 5 दिरहम की इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से मिल गई है। और ये हम लोग आजकल बनती है ये घर में खाने के लिए। और ये लेकर आई हूँ सेमोलिना फाइन, ये सूजी लेकर आई हूँ, ये भी रमज़ान में यूज़ होने के लिए। और ये मैं लेकर आई हूँ एक थुक मलंगा, ये हम लोग संदल में या रूह अफ़ज़ा में, जामे शीरी में, या किसी भी आप ड्रिंक में पिए। ये बहुत अच्छी होती है, हमारे जिस्म की गर्मी जो है वो ख़त्म करती है, और पेट की तकलीफ़ को भी दूर करती है, और बहुत अच्छी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसके अलावा मस्टर्ड का पैकेट लेकर आई हूँ, ये तकरीबन 4 दिरहम का आया है। और उसके साथ मैं लेकर आई हूँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आई हूँ। ये मैं आलू बुखारा लेकर आई हूँ जो कि 5 दिरहम का आया है। इतना ज़्यादा पाकिस्तानी सुपर मार्केट में बेसिकली मैं यही चीज़ें देखने गई थी, तो इससे कम आलू बुखारा था जो 8 दिरहम का लगा हुआ था, और अच्छा भी नहीं था, आई मीन इतना साफ़ नहीं लग रहा था। और ये रेजन्स लेकर आई हूँ बहुत सारी स्वीट्स की चीज़ों में यूज़ करने के लिए। तो हाशिम में माशाल्लाह चीज़ें प्यारी हैं, साफ़ सुथरी हैं, हाशिम की भी अच्छी हैं, बियारा की भी अच्छी हैं। और ये सीड्स हैं, ये पम्पकिन सीड्स होते हैं, या सनफ्लावर सीड्स होते हैं रोस्टेड। तो ये बैठे खाते हैं बच्चे, बेटा और हस्बैंड, मैं भी खाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये काजू लेकर आई हूँ, बटर चिकन बनाना था, और एक दो और चिकन कढ़ाई बनानी थी, आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, तो उसमें डालने के लिए। और ये लेकर आई हूँ पिस्ताशियो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो स्वीट्स वगैरह बनाने में उसके ऊपर डालने के लिए ये पिस्ताशियो लेकर आई हूँ। तो बस ये चीज़ें लेकर आई हूँ। और उसके अलावा मैं लाई हूँ ये वाले मसाले लेकर आई हूँ, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स का मसाला है। ये वेजिटेबल्स में डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
हलीम का ख़त्म हो गया था। उसके अलावा ये चना चाट है। अच्छा, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं चाट मसाला। नॉर्मली ज़्यादातर लोग हर चीज़ में चाट मसाला ही डाल लेते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेट भी ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे ये चना चाट का मसाला है और ये दही बड़े का चाट मसाला है, और इनका वाकई टेस्ट मुख्तलिफ होता है। ये फ्रूट चाट है और ये अचार गोश्त का ख़त्म हो गया था पैकेट, तो वो लेकर आई हूँ। तो इनके टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ ही होता है। चाट मसाला हर चीज़ में डालने से हर चीज़ का टेस्ट बराबर नहीं आ जाता, हर चीज़ का मुख्तलिफ ही होता है। और अभी ये मेरे पास कुछ बोटल्स पड़ी हुई थी जो कि आइकिया की बोटल्स हैं, तो इनमें मैं डालूंगी, इसमें मैं चना चाट वगैरह मसाला डालूंगी। मैं लेने के लिए गई थी जमिया से गोश्त। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग जमिया में गोश्त खाते हैं, लेकिन जमिया में इस कदर ज़्यादा रश था और गोश्त भी जो था वो 55 का केजी लगा हुआ था, तो नहीं लिया, वापस आ गई जमिया से और फिर एक और जगह से लिया है। ये लेकर आई हूँ बड़े वाला जार, क्योंकि हमेशा छोटा जार लेती हूँ और वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं 1 केजी का ले आई हूँ ताकि रमज़ान भी गुजर जाए और ख़त्म भी ना हो, क्योंकि ये वाला जार जो है वो तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छा मिल गया था, अच्छे प्राइस में मिल गया था। और गोश्त क्या, वेजिटेबल्स भी इतनी महंगी हुई हैं। ये स्प्रिंग ऑनियन ली हैं और ये मुझे मिली थी मेरा आइसबर्ग जो कि सलाद में यूज़ करती हूँ। ये जमिया से थोड़ा अच्छे प्राइस में मिल गया था। केयरफॉर में 8 दरम का लगा हुआ था, जमिया में मुझे वो केजी के हिसाब से लगा था तो 4 दरम में मिल गया। और ये शिमला मिर्ची ली है 2 पीस, और ये लिए हैं करेले,
जो कि 3 पीस लिए हैं मैंने। और ये ली है गोभी। गोभी बनाने का काफ़ी टाइम को दिल चाह रहा था, लेकिन गोभी भी काफ़ी महंगी थी और 10 दरम की 12 दरम की किलो लगी हुई थी, और यहाँ पे 8 दरम की किलो लगी थी, तो मैंने ले ली। और गोश्त लेकर आए हैं हाशम से, एक दफ़ा ट्राई करने लगे हैं हाशम का गोश्त। ये एक चिकन नहीं है, ये 18 दरम की मिली है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 4, 5, 6 चिकन इकट्ठी ले लेती हूँ, 12 रुपये की किलो आ जाती है, लेकिन अभी नहीं मिल रही चिकन, तो ये 18 की केजी आई है। और गोश्त जो था वो जमिया में लगा हुआ था 55 का किलो। हम लोग 39 या 38 का किलो लेते हैं। पहले जब नया नया जमिया से लेते थे तो 36 का लेते थे, 35 से स्टार्ट किया था। तो अभी लेकर आए हैं हाशम से। हाशम से हमें ये है कि 45 का किलो मिल गया है 55 की बजाय। तो पकाने लगे हैं, अच्छा तो लग रहा है, तो देखें कैसा बनता है। अभी ट्राई करने लगे हैं। तो 2 kg में ले आई हूँ, ताकि रोज़ों में भी थोड़ा यूज़ हो जाए, उससे पहले भी। तो इस दफ़ा हम जमिया से नहीं लेकर आए, क्योंकि जमिया में 55 का किलो लगा हुआ था और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। तो देखिए ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है।